हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। तो देखिए, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एंड जो बहुपद चैप्टर है हमारा, उसका टोटल बेसिक जो है वो आपको क्लियर कराने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो 2.1 को सॉल्व करेंगे एंड 2.2 के एक दो क्वेश्चन को उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2.2 के एक दो क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और यदि आपने अभी तक कोई जैसे पार्ट 1 या पार्ट 2 किसी भी चैप्टर का छूटा है, ठीक है, तो देखिए साइड में स्क्रीन रिकॉर्डर शूट चल रहा है, तो वहाँ इस स्क्रीन रिकॉर्डर के अनुसार आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 10 पूरे सिलेबस की वीडियो देखें। तो उस लिंक पे आप क्लिक करके आपको प्रश्न नंबर 1.1 से लेके और जहाँ तक हमने अभी तक सॉल्व कर दिया वहाँ तक वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहले हम जानेंगे कुछ बहुपद के बेसिक के बारे में, ठीक है। बेसिक के बारे में जानते हैं कुछ, फिर क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका बहुत अच्छे से मजबूत और क्लियर होगा तो आप बहुपद को आसानी से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुपद आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुपद आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। बहुपद का जो दूसरा चैप्टर 9th में, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में पूरा बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद 2.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्लियर कर लेते हैं पहले। देखिए बेसिक क्या है, इसमें थोड़ा बेसिक क्लियर करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, आप बहुपद बोलेंगे किसको, ठीक है। बहुपद किसको बोलेंगे आप? बहुपद आपको पता होना चाहिए, बहुपद बोलेंगे किसे, ठीक है। तो देखिए, बहुपद में दो पद होते हैं। जैसे देखिए, बहुपद माने एक पद से ज़्यादा, ठीक है। एक पद से ज़्यादा ही तो होगा। तो बहुपद में ऐसे ही दो पद होते हैं। एक पद होता है चर पद और एक होता है अचर पद, ठीक है। बहुपद में एक होता है चर और एक होता है अचर, ठीक है। एक होता है चर पद और एक अचर पद होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एक्स, वाई, जेड, एस, ये सब जो ए बी सी डी के जो अक्षर होते हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे चर। और जैसे 2, 3, √2, √5 थोड़ी तबीयत भी ख़राब है हमारी आज, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास अचर पद, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास? अचर पद। क्लियर है गाइस? आप देखिए 9th को उठा के देखिएगा आप, वहाँ पे सब क्लियर आपको होने वाला है, ठीक है। इतना हम आपको क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए, बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद लिखा हुआ मिलेगा तो किस रूप में आपको लिखा हुआ मिलेगा? तो बहुपद का मानक रूप, ठीक है, मानक रूप, जो बहुपद का मानक रूप होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। देखिए, c जो होता है वो अचर पद होता है। क्या? ये जो होता है हमारे पास, ये होता है अचर पद। और ये जो दोनों होते हैं, ये होते हैं हमारे पास क्या? चर पद, ठीक है। ये होते हैं चर पद, ठीक है। तो कोई भी, जैसे देखिए, बहुपद ऐसे लिखा हुआ होता है ना, 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। कोई बहुपद ऐसे मिलेगा आपको। तो देखिए, ये जो सीधा हमने बताया था 4 है, बताया था कि कोई संख्या आएगी तो वो क्या होगा हमारे पास? अचर पद होगा, ठीक है। और एक्स वाई जेड के साथ कोई संख्या आएगी तो वो क्या होते हैं? सब चर पद, ठीक है। तो ये चर हैं, ये अचर हैं। कोई भी बहुपद इस रूप में आपको मिलेगी, ठीक है। देखिए, ए, यहाँ से अब आप इसकी तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू ये होगी, यहाँ से इसकी तुलना करेंगे तो बी की वैल्यू ये होगी, और जो अचर है तो इस सी की वैल्यू सीधे ये होगी, ठीक है। तो कोई भी बहुपद होगा इस रूप में आपको मिलेगा। आप जान लेते हैं कि आपको शून्य निकालने होते हैं, ठीक है। क्या निकालने होते हैं? शून्य। तो शून्य कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। शून्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो शून्य क्या होता है कि इसके गुणनखंड करके, इसके गुणनखंड करके इसके बराबर क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं, ठीक है। इसके गुणनखंड करने के बाद इसके बराबर क्या रख देते हैं हम? 0 का, ठीक है। इतना फ़र्क होता है, ठीक है। और एक चीज़ शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। देखिए, जैसे आपको मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा हुआ मिलेगा 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। अगर ये कोई आएगा, इसके पीछे अगर 0 लगा हुआ है, मान लीजिए यदि इसके पीछे 0 लगा हुआ है पहले से सवाल में, तो ये क्या होगी? द्विघात समीकरण। क्या होगी गाइस? द्विघात समीकरण, ठीक है। इतना क्लियर है। और यदि आपको कहीं पे मिले इसके पीछे 0 नहीं लगा हुआ होगा तो वो होगा द्विघात बहुपद। क्या होगा? द्विघात बहुपद। समझ लीजिए आसानी से, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात समीकरण। ये शॉर्ट ट्रिक है पहचानने की, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना क्लियर होगा। यदि शून्य निकालने होंगे तो इसके बराबर हम 0 रख देते हैं बहुपद में, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप क्लियर होगा, कहीं भी इतना आपको नहीं बचा होगा इसमें से, ठीक है। तो देखिए, अब हम बढ़ते हैं 2.1 की तरफ। 2.1 के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, 2.1 में हमें लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसमें पूछा है कि किसी बहुपद px है, ठीक है। किसके लिए? किसी बहुपद px के लिए, सॉरी, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को की संख्या बतानी, ठीक है। px क्या मतलब? क्या है px का मतलब? बहुपद का जो x अक्ष है, ठीक है। ये जो x अक्ष होता है ग्राफ में, आपको पता होगा ये x, ये x डैश और ये y और ये y डैश।
ठीक है। तो हमें एक्स अक्ष के शून्य को भी संख्या बतानी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो होगी इसमें जीरो होगी, क्योंकि ये जो रेखा है हमारी वो कहीं पे भी एक्स अक्ष को डिवाइड नहीं कर रही है, मतलब कहीं भी काट नहीं रही है। तो इसमें जो होगी इसमें क्या होगी हमारी जीरो होगी, ठीक है। इसमें क्या होगी, इसमें देखिए एक होगी क्योंकि एक बार काटा है, तो इसमें एक होगी, इसमें एक दो, इसमें दो होगी, ठीक है। पी एक्स का पूछा था ना हमसे, तो इसमें कितनी होगी, इसमें देखिए एक दो, इसमें भी कितनी होगी, इसमें भी दो होगी, क्लियर है। अब इसमें देखिए एक दो तीन चार, तो इसमें कितनी होगी चार होगी, ठीक है। और इसमें देखिए ये नहीं काटा, ये तभी छू यहाँ पे देखिए स्पर्श कर रही है तब भी होगा, ठीक है। तो एक दो तीन, ठीक है। तो इसमें कितनी होगी तीन। तो गाइस एक्सरसाइज ये खत्म हो चुकी है। इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ आपको देगा उठा के 1 नंबर में, बताइए पी एक्स के शून्य को की संख्या या बाई एक्स के शून्य को की संख्या, तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम 2.2 की तरफ, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण नंबर 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस एक्सरसाइज को देख लीजिए, सेम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल सेम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरह आइए। और उदाहरण नंबर 3 भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये दोनों आपको करने हैं क्वेश्चन। यदि नहीं बनते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम एक्सरसाइज 2.2 की तरह होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है, ठीक है। सबसे पहले शून्य निकालने हैं, फिर उसकी जांच करनी है। थोड़ा बेसिक हिस्सा भी क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। पूरा छोटा क्वेश्चन है और 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं पहले कुछ। सो देखिए हमें करना क्या है, हमें बहुपद होगी कोई 2x² प्लस 3x -4, ठीक है। ऐसे कोई द्विघात बहुपद होगी तो इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक्स की वैल्यू समथिंग आएगी कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए 2 आ गया, या एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मान लीजिए 5 आ गया, ठीक है। मान लीजिए सपोज कर लीजिए इसमें सॉल्व करके ये आएगा, अभी हम सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है ये अल्फा होती है, ये जो होता है हमारा ये बीटा होता है, दो शून्य होते हैं ना। तो हमें क्या करना है कि हमें जाँच जो करनी होती है वो जाँच कैसे करेंगे, ठीक है। जाँच देखिए, जाँच करेंगे हम शून्यकों का योगफल, एक चीज़ होती है शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो वो जो होता है वो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है। ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो जांच सत्य है, अन्यथा असत्य है। संबंध क्या है, असत्य है। और एक चीज़ होती है शून्यकों का गुणनफल, गाइस क्या होती है, शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होती है, वो होती है अल्फा इंटू बीटा और इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अगर ये संबंध भी हमारा सत्य आता है तो जो संबंध है वो क्या है, सत्य है, ठीक है। संबंध क्या है, सत्य है गाइस, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। सो देखिए इस वाली जो हमारी प्रश्न, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो वीडियो है इसमें तो सारे क्वेश्चन हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसे नाम देंगे हम पार्ट 1, ठीक है। 2 पार्टों में एक्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझाया था ना, देखिए निम्न द्विघात बहुपद के शून्य निकालने हैं। सबसे पहले शून्य निकालने हैं, अभी जो बताया था एक्स के 2 मान आएंगे, ठीक है। उसके बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी पड़ेगी, ठीक है। जांच करेंगे, शून्य जो होंगे ये जिसके 2 शून्य होंगे और के जो गुणांक होंगे, जैसे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो इनके संबंध की सत्यता की जाँच करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है देख लीजिए, फर्स्ट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² -2x -8, ठीक है। अब देखिए ये हमें निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसके गुणा में यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो गुणा में क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा हल, ठीक है, होगा ना एक। आपको एग्जाम में ऐसे लगाना नहीं है, तो इस 8 की गुणा आप यहाँ पे कर दीजिए 1 के साथ, ठीक है, ठीक है। कितना जाएगा 8, ठीक है, 8 आ गया। अब 8 को आपको ऐसे फैक्टर यानी ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना होगा जो आपका कुल मिला के उसको जोड़ करके या घटा करके कितना आए, 2 आ जाए, ठीक है। सबसे पहले देखिए 8 को तोड़िए आप, कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, 4 दूनी 8 या 2 चौक 8, ठीक है, या फिर 8 एकम 8। अब जैसे देखिए 8 एकम 8 यही है ना, तो 8 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 8 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9। तो ये वाला गुणनखंड तो हम ले नहीं सकते। अब आप तोड़ सकते हैं 2 चौक 8, यानी कि 2 × 4 = 8, लेकिन आप 4 में से 2 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 2 बचेगा गाइस, ठीक है। 2 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे कितना बच रहा था देखिए 2। क्लियर है ना, उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। तो पहले वाले को आप ऐसे रखते हैं x², ठीक है। कैसे तोड़ना है हमें, 4, ठीक है, -2x, क्लियर है इतना।
देखिए यदि आपको ऐसे नहीं करना आता है ना, नहीं करना आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको ऐसे मिलेगा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x माइनस का 2x, अगर इन दोनों की आप गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 चौक 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए माइनस का, ठीक है, तो माइनस का चाहिए 2x, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस का। अब जब आप माइनस के 4 में से 2 घटाएंगे प्लस के, तभी तो माइनस के 2 बचेंगे, क्लियर है ना, हाँ ठीक है। और -8 ये वाला यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है ना, क्योंकि माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटाएंगे तभी तो माइनस के 4 बचेंगे, सॉरी माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ले लीजिए दोनों से, देखिए यहाँ पे देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, x-4, ठीक है अंदर। यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, क्योंकि ये जो 8 लिखा हुआ होगा वो लिखा हुआ होगा 2 × 4 ऐसे लिखा हुआ होगा ना, तो 2 यहाँ पे भी दिख रहा है और 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो प्लस के 2 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या अंदर x-4, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, देखिए दोनों जो ब्रैकेट में सेम आया है इसको एक बार ब्रैकेट में ले लेते हैं या फिर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। x-4 आ गया और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार ब्रैकेट में ले लेते हैं, x+2 आ गया। अब देखिए शून्य के निकालने तो इनके बराबर क्या मान लेते हैं हम, 0, ठीक है, 0 मान लिया। अब देखिए x-4 दोनों के बराबर 0 दिख रहा है, तो एक बार इसके बराबर 0 रख लेते हैं और एक बार इसके बराबर। जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो आएगा x-4 बराबर 0, और जब इसके बराबर रखेंगे तो आएगा x+2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या जाएगा x बराबर -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, ठीक है। अब निकालते सबसे पहले हमारी जो वो थी द्विघात बहुपद, वो थी क्या थी, देखिए x² - 2x - 8। आप इसकी तुलना कर दीजिए किससे, ax² + bx + c, ठीक है, इससे कर दीजिए। तो इसकी तुलना करेंगे आप यहाँ पे तुलना करने पर, तो देखिए यहाँ पे 1 होगा गुणा में, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी -2, ठीक है, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू कितनी आएगी -8, ठीक है। अब निकालते हैं सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या आएगा, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, क्लियर है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, ठीक है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है 4 और बीटा की जो वैल्यू वो प्लस और -2, ठीक है, = माइनस ये ऐसी रहेगा और b की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। तो माइनस ये ऐसी रहा और b की वैल्यू पहले से -2 है और a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे आएगा 4 -2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस का -2 = ये माइनस माइनस गुणा में है तो ये हो जाएगा +2/1, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पे भी जब इसको सॉल्व करेंगे भाग देंगे 1 से तो यहाँ पर भी 2 बचेगा, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास सेम, ठीक है, तो ये तो सत्य है। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा × बीटा और c/a, क्लियर है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से देखिए 4 थी ना, तो अल्फ़ा के स्थान पर कितना रखेंगे हम, यहाँ को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे पेज में क्या जाएँ, 4 × बीटा की वैल्यू कितनी थी, बीटा की जो वैल्यू थी वो थी -2, आप ऊपर करके देख सकते हैं, = c की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, c की वैल्यू यहाँ से देखिए -8 थी ना c की वैल्यू, तो c के स्थान पर करेंगे आप -8 पुट, और a की वैल्यू कितनी थी 1, तो a के स्थान पर 1। अब जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -8 और इसमें 1 की भाग देंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा -8। तो देखिए ये भी हमारा सत्य है, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे ये था, जैसे ये क्वेश्चन में पूछा था कि शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो आप लिख सकते हैं अतः शून्य तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है, सत्य है, ठीक है। एक लाइन लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बनाएंगे हम पार्ट 2 में, हम कोशिश करेंगे फिनिश करने की एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा